राधा स्वामी जी, सबसे अच्छी सेवा उस व्यक्ति की मदद करना जो बदले में आपका धन्यवाद कहने में भी असमर्थ हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। चाहे किसी के पास हजार लाखों चतुराइयाँ भरे विचार हों, लेकिन यह सब अहंयुक्त होने के कारण परमात्मा तक पहुँचने में कभी भी सहायक नहीं होंगे। तो साध संगत जी, चतुरता चालाकी से किसी इंसान को नहीं पाया जा सकता तो भगवान को कैसे पाया जा सकता है। अगर उसे पाना है तो सभी चालाकियाँ छोड़नी पड़ेंगी। गुरु साहिब के उपदेशों को मन में गहन करना पड़ेगा। सीने से सद्गुरु जी आप जिसको लगा लेते हो फिर जन्मों जन्मों के सब दर्द मिटा देते हो। माता पिता के जाने के बाद शुरू होता है किस्मत का खेल। जब तक जिंदा है माँ बाप दुआओं से किस्मत बदलते देते हैं। अपने अहंकार को पहचानो। अहंकार को पहचानना होगा। अहंकार क्या है? यह अहंकार ही दुख देता है। इसे ठीक से समझना पड़ेगा। व्यक्ति के भीतर जो परिचित अहभाव है यही तो दुख है। यही तो मान में फंसाता है, यही लोभ में फंसाता है और यही भय देता है। यदि भीतर में मैं का अहंकार नहीं है तो जो कुछ शेष है वह एक आत्मा भयसत्ता के अंतरिक्ष और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका बोध भी तो हो। आत्मा का बोध हो, अहंकार का बोध हो और इसका बोध हो कि हमारा स्वरूप क्या है। कब हम अहंकार में आ गए, कब हम अविवेक से विपरीत वृत्तियों में जीने लगे। संगति हमारे मन पर संगति का बहुत जल्दी असर पड़ता है। इसलिए अगर हमारा लक्ष्य हरि भक्ति है तो हमें ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना है जिनके मन में हमेशा गलत विचार आते हैं। यह सोचना भी गलत है कि हम उन्हें बदले में देंगे क्या। सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ होगा या कोई कुत्ता गंगा में नहाकर भी गंदे पदार्थ खाना नहीं छोड़ देगा। हमें उन लोगों की संगति से दूर रहना है जिनके साथ रहने से मन में गलत विचार आते हैं। दुष्ट स्वभाव वाले लोगों पर अच्छी बातों का कोई असर नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में ही अपनी भलाई है। किसका ख्याल अंदर जाता है? जिसके लिए दुर्दरगाह से मालिक का हुक्म हो। अपने वश की बात नहीं, उसका हुक्म होगा तो सद्गुरु से मिलाप होगा। फिर इंसान को चाहिए कि साध संगत की सेवा तन मन और धन से करे, साथ ही सूरत शब्द की सेवा करे जो निज सेवा है। जिससे बाहर की सेवा नहीं होती वह अंदर की सेवा भी नहीं कर सकता। यह काम सुस्ती से नहीं हो सकता, बल्कि शरीर से बाकायदा काम लेकर भजन करो। इससे अपना शरीर समझकर गुजारा नहीं, इसे किराए का या पराया समझकर काम लो। बाबा जी महाराज बाबा जयमल सिंह जी के पास एक बेटी पड़ी थी। जरा सुस्ती आई कि शरीर पर कड़ाका से मारते थे। इंसान के लिए प्रभु पाना सुलभ, देवता के लिए सुलभ है। यदि आप डरे हुए हो तो दुख की जगह सुख पाना चाहते हो, इसलिए भक्ति करते हो तो आप अच्छे भक्त नहीं हो। स्वर्ग नर के चक्करों का यही कारण है। फिर आपको परमात्मा का प्यार नहीं मिलेगा। भक्ति के अलावा कोई चाह नहीं होनी चाहिए। भक्ति का फल और भक्ति। जिस तरह किसी अपने की मृत्यु पर रोते हो, परमात्मा के लिए रोए हो कभी? अगर उसके लिए रोना हो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जिसके आगे गिड़गिड़ाओ कि मैं खाली हूँ, अपना लो, गुनाह करके थक गया हूँ, तो यह मांग उसके आगे रखने योग्य है। रबिया बहुत गरीब है, भीतर से माला माल शहंशाह है। दुनिया की नज़र में धन नहीं तो कंगाल। आप बाहर से अमीर हो, अंदर से कंगाल हो। इस बात के लिए प्रभु के आगे रो। राधा स्वामी जी।